इससे पहले एक बार हम अपने रविवार सुबह के समय मनन किया हुआ, थोड़ा सा मनन किया हुआ एक विषय है, एक भाग है, आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा। मैं उसी के विषय में ऐसे बताने के लिए विचार बना करके रखा था, तभी अभी बच्चों ने जो बाइबल वचन बोले, तो खास तौर पर रूफस ने जो वचन बोला, तो मुझे उस विचार के साथ में एक संबंध, एक कनेक्शन मिल गया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में से रूफस ने वचन बोला था, उसका 13वां वचन। रूफस एक और बार बोलो बिना देख के। एक मिनट पापा। हैं? No temptation has come upon you except what is common to the world, but God will not allow you to be tempted beyond what you're able to. But through temptation, you will be. But through temptation, खत्म हो गया? He will provide you a way so that you may be able to bear it. हाँ हाँ, एक बार बोल दिया तो फिर बिल्कुल छुट्टी हो गया ना, ऐसे मत सोचना। हाँ, पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इस्राएलियों की इतिहास में से लेकर कुछ बातें बता रहा था। हम उसमें पाते हैं कि इस्राएली पुरखाएं, द पैट्रियार्क्स और द फोरफादर्स ऑफ इसराइल, वे मिस्र में से निकल आए। मिस्र से निकल आना मन फिराव का प्रतीक है। मिस्र संसार को अक्सर दर्शाता है। फिरौन की गुलामी शैतान की गुलामी के बराबर समझे जाते हैं। उसके बाद वे लाल समुंदर और बादलों के बीच में या बादलों के नीचे बपतिस्मा लिया। तो समुंदर पार करना और बादल के नीचे रहना बपतिस्मा के बराबर है, पौलुस वही बताता है। 10 का पहला वचन से मैं बता रहा हूं। तीसरा, वे सब मरुस्थल में परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ मन्ना खाया और चट्टान में से पानी पिया। उसको मैं यहां पर प्रभु भोज के समान बताना चाहूंगा। तो मसीहियत के सबसे शुरुआत के कुछ बातें, मन फिराना, संसार को छोड़ना, बपतिस्मा लेना। वे मूसा से मिले थे, तो हम बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ में मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे उन्होंने मन्ना खाए, पानी पिए, परमेश्वर ने जो प्रदान किया था, वैसे ही हम भी प्रभु भोज में भाग लेते हैं। लेकिन पौलुस बताता है, इन सबके बावजूद भी, उसका 5वां पद को पढ़िए। अभी तक मैंने जो बताया वो पहला कुरिन्थियों 10 का
1 2 3 4 है। अब पांचवा पद में बड़े भयानक एक बात पौलुस ने बताया है। हाँ, पांचवा पद पढ़े। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये सब काम हुआ, मिस्र छोड़ दिया, लाल समुद्र पार किया, बादल के नीचे रहा, मूसा से मिला, परमेश्वर ने दिया मन्ना खाया, यीशु मसीह रूपी चट्टान में से पानी पिए। 6 बात। ये पूरा हुआ तो भी, फिर भी, है ना, तो भी परमेश्वर, परंतु दिया है। हाँ, परंतु मतलब ये की है, किंतु, परंतु, लेकिन, तो भी, ठीक है, परमेश्वर इनमें से बहुत तेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वे जंगल में, विल्डरनेस में ढेर हो गए, नाश हो गए। पौलुस उस बात को बताता आ रहा है, ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। ये दोनों बात वहां पर लिखा है। क्यों हुआ था? क्योंकि परमेश्वर में से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। किस लिए? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बुरी वस्तुओं का उन्होंने लालच किया, मूर्ति पूजा। हाँ, उनका पाप है। 5-6 प्रकार की पापों के बारे में वहां लिखा है। तो उनके पापों के कारण, तो पापों के बारे में 6 से लेकर बताया है। तो उनकी पापों के कारण वो था, क्यों परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यानी कारण क्या है। अब उसमें से हमें क्या सीख है या उद्देश्य क्या था, किस लिए ये सब बातें, किस लिए हुआ। छठवां पद पढ़िए। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने बस लालच बस किया। बस, बाद में जो बताया वो कारण है, यह उद्देश्य है कि उनको जो हुआ वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरे, हमारे लिए दृष्टांत ठहरे। तो उसका 11वां पद भी पढ़ेंगे, 11 परंतु यह सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। हमारे लिए वो दृष्टांत की रीति पर है। तो ये बात इसीलिए लिखा है, इसीलिए पवित्र आत्मा इधर भी उठा के हमें बताते हैं कि हमारे लिए दृष्टांत हो जाए। उसके बारे में बताते बताते पौलुस बोला है कि 12वां पद में कि जिनको लगता है, या 12वां पद, इसलिए जो समझता है वह स्थिर हो, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जिसको लगता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में, अनुग्रह में, विश्वास में स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, वो सावधान रहें, चौकस रहें कि वो गिर न जाए, परमेश्वर से वो दूर न जाए। तो अभी हमें लगता है
कि नहीं, इस तरह का कोई पाप हमारे जीवन में नहीं है। तो वहां पर बताया है 6वां पद में कि बुरे वस्तुओं के लालच किया। हमको लगता है 12वां पद के अनुसार कि ये वस्तु, ये लालच मेरे जीवन में नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, सेफ हूं। अगर किसी को लगता है, सावधान, गिर न जाएं। 7वां पद में लिखा है कि वे मूर्ति पूजक बने। हमको लगेगा कि नहीं, वो पाप मेरे जीवन में नहीं। 12वां पद बताता है सावधान। उसके बाद उनका पाप था 8वां पद में व्यभिचार की। हमें लगता है वो पाप से मैं बचा हूं, वो मेरा अंदर नहीं है, अच्छी बात। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है सावधान, 12वां पद में। उसके बाद 9वां पद में बताता है कि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, परमेश्वर को परखा। हमें लगता है नहीं नहीं, वो भी पाप मेरे जीवन में नहीं। 12वां पद बताता है चौकस रहो। उसके बाद हम पढ़ते हैं वे बुड़बुड़ाए। नहीं, मैं नहीं बुड़बुड़ाता हूं, बस मैं धन्यवाद 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 ही बोलता हूं, कभी बड़बड़ नहीं करता। परमेश्वर को क्यों 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 करके नहीं पूछता, अच्छी बात। लेकिन पवित्र आत्मा का कहना है चौकस रहो। उसके बाद 13वां पद में पौलुस ने बताया, हमें शायद लगता है 12वां पद तक बताए हुए बातों के साथ कोई संबंध नहीं है 13वां पद का, ऐसे लगेगा। वहां पर किसके बारे में बताया है? परीक्षा के बारे में बताया। हमारे जीवन में आने वाली परीक्षा। यहां की परीक्षा का मतलब अपने जीवन में आने वाले तकलीफ, समस्या, दर्द, वेदनाएं, बीमारियां, तकलीफें, उसमें जो भी आप जोड़ सकें तो जोड़िए। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिनके जीवन में समस्या ना हो, कुछ ना कुछ एक के बाद एक होता रहता है। ऐसे समयों में हम ये सोचकर प्रभु से दूर न हो, हम ये सोचकर बस अब मेरे से नहीं होगा न सोचे। वहां पौलुस कह रहा है कि विश्वास की जिंदगी में हम फिसल जाने का संभावना दो कारणों से है। एक, 5 से 10 तक की बातों वचनों में बताया है, हम गिर जाने का, अनुग्रह से फिसल जाने का कारण पहला हो सकता है पाप। पहला हो सकता है पाप। विश्वास से कई सारे लोग फिसल जाने का दूसरा कारण हो सकता है परीक्षा या परेशानियां, जीवन में आने वाली दुख मुसीबतें। ये दोनों हैं हमारे जीवन में मेजर 2 रीजंस ऑफ फॉल फ्रॉम द फेथ,
fall from the grace, प्रभु की अनुग्रह से, विश्वास से, परमेश्वर की उपस्थिति से गिर जाने का दो मुख्य कारण, एक पाप है, दूसरा परीक्षा है। यहां पाप पाप की परीक्षा होता है और दूसरा परेशानियों की परीक्षा। परीक्षा का मतलबों को शायद मैंने उस दिन बताया था आपको, और भी किसी दिन जब सब लोग होंगे तो उसको फिर से मैं बताऊंगा। तो यहां पर की परीक्षा, वैसे तो परीक्षा नेगेटिवली टेम्पटेशन के तौर पर बताया जाता है। टेम्पटेशन होता है और दूसरा टेस्टिंग होता है। एक है कि आजमाइशें होती है, दूसरा है परख होता है। टेम्पटेशन या प्रलोभन अक्सर शैतान की तरफ से होता है, लेकिन टेस्टिंग परमेश्वर की तरफ से। प्रलोभन या टेम्पटेशन हमसे पाप कराने के लिए होता है, लेकिन टेस्टिंग हमें पवित्र बनाने के लिए होता है। शैतान हमारे जीवन में लाने वाली परीक्षाएं हमारे अंदर की सबसे बुरी चीज को बाहर लाने के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने वाली परीक्षाएं हमारे अंदर की सबसे उत्तम चीजों को बाहर लाने के लिए होता है। शैतान लाने वाली परीक्षा हमको परमेश्वर से खींचकर अलग करने के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में लाने वाली जो है परख, वो हमें परमेश्वर की ओर करीब लाने के लिए होता है। प्रेज गॉड। मैंने एक दिन एक व्यक्ति की गवाही सुना। सुना यह है कि 6 साल की एक बच्ची हाथ में हमेशा चाकू लेके घूमती थी। उनसे पूछा कि क्यों? बोला, मुझे पापा, मम्मी और मेरा भाई, मेरा से छोटा है, इन सबको मार डालना है। पूछा क्यों? 6 साल की बच्ची को घर से पापा से मिलने वाला प्यार, मम्मी से मिलने वाले उस प्रेम कुछ भी नहीं मिला। उस छोटे बच्ची को उसकी खुद की पापा ने बिगाड़ दिया। मां उसकी ख्याल ही नहीं करती थी। उस तरह उसके अंदर घृणा पैदा हुआ। उस छोटी सी मन में खुद की पापा, मम्मी और अपने सगे भाई से घृणा, विरोध इतना उत्पन्न हुआ कि उनको खत्म करने की विचार में। लेकिन बाद में साइकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह मनोवैज्ञानिकों के पास लेकर गए और
एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ने इस बच्ची को अपने साथ लेकर गए, अपने साथ रखा। देखने के बाद में कहा तुम्हें यहां सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे अनुमति के बिना कुछ भी मत लेना। तुमको जो भी चाहिए मेरे से पूछना, पानी चाहिए मेरे से पूछना, मैं उठा के तुम्हें दूंगा पानी। बाथरूम जाना है मेरे से पूछना, मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। खाना चाहिए, खेलने की चीज चाहिए, सब कुछ उसके कमरे में रखा, लेकिन बोला मेरे से पूछे बिना, अनुमति के बिना कुछ मत कर। हमको भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा ये चीज ना, लेकिन उस मनोवैज्ञानिक ने बोला वो इसीलिए था। इस बच्ची ने अभी तक किसी का प्रेम को नहीं पहचाना, अपने मां बाप सहित किसी का प्रेम को नहीं पहचाने। उसको नहीं मालूम कि कोई उससे प्रेम करता है। तो मनोवैज्ञानिक ने इसीलिए उसको कहा आके मेरे से मांगना। मांगने के बाद जब वो उसको जो चाहिए वो चीज मैं उठाकर उसको दूंगा, बार बार ऐसे करें तो उस बच्ची को मालूम होगी कि मैं उससे प्रेम करता हूं और मेरे साथ में उसका रिलेशनशिप, संबंध बना देगा। मैंने और एक चरवाहों के अनुभव से सुना, भेड़ बकरी चराने वाला। कुछ तो भेड़ बकरी ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल झुंड में नहीं रहते हैं, अकेले अकेले भाग जाते हैं। ऐसा बहुत बदमाश एक बकरा, मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन ये चरवाहे से उसका कोई संबंध नहीं। आखिरी में बताए जाते हैं ऐसा भेड़ बकरी का टांग चरवाहा तोड़ देता है, पैर को तोड़ देता है, फिर वो चल नहीं पाता। फिर उसका इलाज करता है वो, और जब तक वो चलने लायक नहीं बनता तब तक ये चरवाहा उसको अपने खांधों पर लेकर घूमता है, नहीं तो वो पड़ा रहता है। चरवाहा चारा पानी उसके पास ला करके अपने हाथों से खिलाता पिलाता है। तो पैर ठीक होते होते में ये बकरा जो चरवाहा से भाग जाता था, अब ये चरवाहा का प्रेम को चखने के बाद उससे एक घनिष्ठ संबंध बना देता है। पैर ठीक होने के बाद ये चलने फिरने लग जाता है, फिर वो कभी ये चरवाहा के पास से जाता नहीं, क्योंकि उसने उसका प्रेम को पहचाना। समझ में आ रहा ना? इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ को भेजे या दे दे, उससे परमेश्वर हमको अपने पास रखना चाहता है। लेकिन शैतान हमारे जीवन में लाने वाले, चाहे परेशानी हो या पाप की परीक्षा हो, प्रलोभन हो, वो किस लिए होता है? परमेश्वर से हमको दूर करने के लिए। प्रेज गॉड। शैतान की परीक्षाओं को यदि हम मान लेते तो हम विनाश में पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में लाने वाले उन कष्ट मुसीबतों के परखों पर जय पाए, हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। याकूब वही चीज तो बताता है, पिछले बार हमने उस बात को मनन किए थे। परीक्षा सहने वाला मनुष्य, 1 का 12, एक और बार पढ़ लीजिएगा, याकूब 1 का 12।
धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। उसको क्या मिलेगा? जीवन का वो मुकुट। जीवन का वो मुकुट। वो मुकुट मतलब कौन सा मुकुट? जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से। हाँ, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वादा किया है। तो ये है परमेश्वर की तरफ से और शैतान की तरफ से होने वाली परीक्षा या परखों का फर्क। शायद आपको समझ में आ रहा हो। उसी विषय में पौलुस ने यहां बताया कि प्रभु के लोग परमेश्वर से, प्रभु से दूर जाने का कारण एक तो पाप है, दूसरा है परेशानियां हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त इन दोनों पर जय पाने वाले होंगे। इन दोनों से हमें लड़ना होता है। इन दोनों से हमें कुश्ती लड़ना है, पाप से भी और हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, परेशानियों से भी, परीक्षाओं से भी। कुछ हमें पाप के लालच में ले जाएगा, कुछ हमें कष्टों में कराहने को लगा देगा। इन दोनों अनुभवों में हमें प्रभु की उपस्थिति में स्थिर रहना है। वही हमने पढ़ा 12वां वचन में। उस पृष्ठभूमि में पौलुस बताता है, जब तुम परेशानियों में पड़ोगे, कष्टों में पड़ोगे, मुसीबतों में, दुख में आप जब पड़ोगे, तो सबसे पहले हमें परखना होगा कि उसका कारण क्या है, उसका स्रोत क्या है। When we fall into temptations or testings of our faith or afflictions, we should try to know the very source of that affliction, the very reason and purpose of that affliction. ये तीन बात हमें जरूरी है। जब हम कष्टों में, परेशानियों में पड़े, तो ये तीन चीज हमें जरूरी है। पहला, इसका स्रोत कौन है या क्या है, सोर्स। दूसरा, रीजन, कारण क्या है। और तीसरा, पर्पस, उद्देश्य क्या है। प्रेज गॉड। उद्देश्य क्या है। एक चौथी बात और हम जाने तो अच्छी बात है, प्रोविजन ऑफ गॉड इन दैट। उस परिस्थिति में परमेश्वर का प्रावधान क्या है। कम से कम ये चार बात हमारे हर एक कष्ट और मुसीबत में हमें याद करना है, जांच कर जानना है। किसकी तरफ से हो रहा है, वो है स्रोत, सोर्स। इट्स फ्रॉम होम। दूसरा, उसका रीजन, कारण क्या है। तीसरा, उद्देश्य, पर्पस क्या है। चौथा, प्रोविजन ऑफ गॉड। इस बीच में परमेश्वर का प्रावधान क्या है।
अगर ये 4 बात हमने समझ लिया, प्रेज़ गॉड, कष्ट मुसीबतों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बाहर आ सकेंगे। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर ये 13वां पद के अनुसार, बाकी विशाल पढ़ाई हम और कभी करेंगे, लेकिन इस 13वें वचन के अनुसार हु इज द सोर्स, कौन है स्रोत? परमेश्वर। 13वां पद के अनुसार परमेश्वर की ओर से हैं ये जो कष्ट मुसीबतें। एक और बार 13वां पद को पढ़िए। तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहां पर किसकी तरफ से ये हो रहा है? परमेश्वर की तरफ से। अगर मान लीजिए शैतान की तरफ से भी होता हो, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, हम उद्धार पाए हैं, पवित्र जीवन हम बिताने वाले हैं, परमेश्वर से जुड़े रहने वाले हैं, तो याद करें कि परमेश्वर की जानकारी और अनुमति के बिना हमारे जीवन में शैतान भी कोई परीक्षा नहीं ला सकेगा। Whether Satan himself be the source, but if we are God's children, dedicated and devoted unto God, even the devil cannot come to us without the knowledge and permission of our God. तो परमेश्वर के हम बने रहें, परमेश्वर के पवित्र जन हम बने रहें, तो प्यारो शैतान भी हमारी परीक्षाओं का स्रोत हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा या अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। वो चीज भी हमें बहुत आनंदित करते हैं। याद करें, द डेविल has a limited power, freedom, access and authority. शैतान को सीमित अधिकार ही है, सीमित अनुमति ही है, सीमित स्वतंत्रता ही है, सर्व स्वतंत्र नहीं है शैतान। विशेषकर जब हम परमेश्वर के जन हैं, तो हमारे साथ अपनी मनमानी शैतान कर ही नहीं सकता। पहले वो परमिशन लेगा, परमेश्वर से परमिशन लेगा। अनुमति लिए बिना, परमेश्वर से अनुमति पाए बिना वो हमारे पास नहीं आ सकता है। प्रेज गॉड। लूका 22 अध्याय उसकी 31 और 32 को पढ़ेंगे। Luke 22, 31 and 32. शिमोन, हे शिमोन, देख,
शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, पर दोपहरी तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शिमोन और बाकी 12 से प्रभु ने कहा, शैतान तुम लोगों को गेहूं की नहीं पटकने के लिए क्या मेरे से अनुमति मांगा। प्यारो, याद कीजिए, शैतान हमारे जीवन में आने से पहले प्रभु के पास पहुंचता है, वो अनुमति मांगता है। हमें पता है केंद्र सरकार का कोई ऑफिशियल को अगर अरेस्ट करना है, उसके विरोध में कोई कानूनी कार्यवाही करना है, तो सरकार की अनुमति उनको चाहिए होता है। एक साधारण व्यक्ति के विरोध में पुलिस जैसा करता है, वैसा एक केंद्र सरकार का नौकर के साथ नहीं कर सकता। अगर उस प्रकार है, किसी के विरोध में कुछ मुकदमा करने के लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत है, कचहरी से अनुमति लेने की जरूरत है, उसके बाद ही उनके विरोध में कुछ दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जगत का रचयिता परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए मेरे और आपके विरोध में शैतान को कुछ भी मोर्चा खोलना है, तो वो हमारे पास अपने हथियार लेकर आने से पहले हमारे पिता परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो अनुमति पत्र लेकर के जाता है, आवेदन पत्र लेकर जाता है अनुमति पाने के लिए। यहां पर तो मुझे बड़ा आनंद होता है। एक प्रकार में आनंद होता है, दूसरे प्रकार में दुख भी होता है। कि आनंद इसीलिए कि शिमोन और उनके साथियों को गेहूं की नहीं पटकने के लिए शैतान आवेदन पत्र लेकर यीशु के पास पहुंचे। पतरस और चेलों को पता चला क्या उसके बारे में? नहीं, मालूम नहीं था। वे तो साधारण से जीवन बिता रहे थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने जब बताया तब उनको पता चला। लेकिन शैतान ने दस्तखत कराने के लिए ले गया आवेदन पत्र को, यीशु मसीह ने फाड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा किया। मानवीय भाषा में बोलूं तो उसको आग में जलाकर भस्म कर दिया। इसी तरह मेरे और आपके विरुद्ध में भी शैतान हमारे प्रभु के पास न जाने कितने बार एप्लीकेशन लेकर गया हो, हमको पता ही नहीं चला। कभी प्रभु बोले तभी पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको मालूम नहीं था तो भी शैतान का तमाम हमारे विरोध की आवेदनों को फाड़ करके फेंक दिया। हमको अभी तक प्रभु ने सुरक्षित रखा, शैतान के हाथों में पड़ने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। यह है मेरे आनंद की बात। अभी भी याद करें, जैसे अय्यूब के जीवन में था, परमेश्वर की अनुमति के बिना परमेश्वर ने जो लकीर, जो लाइन खींचा, उसके आगे शैतान नहीं कुछ कर सका। हमारे भी जीवन में ऐसे ही है। शैतान चाहे कितना भी आंख दिखा दे, डराए, डरे मत, हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है, जान लीजिए। प्रेज गॉड।
हम खुद ही शैतान के मुंह में अपने आप को ना डाले। बस शायद मैंने पहले एक बार आपको दिया था एक दृष्टांत। हमारे एक बाइबल स्कूल का टीचर अक्सर बोलता था कि गांवों में, हमारे घर में भी पहले ऐसा था, मैंने देखा, मैं उत्तर भारतीय गांवों में गया तो भी मैंने देखा कि कई मुर्गे मुर्गियां पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। संध्या जैसे हुए, सांझ होते होते पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेड़ों पर आराम से सोने वाले मुर्गे मुर्गियों के पास में रात के समय लोमड़ी आए। लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़ी तो पेड़ पे चढ़ सकता है नहीं, लेकिन भूखा है, ऊपर देखा तो बड़ा चर्बीदार देशी मुर्गे बैठे हैं, मुंह में पानी आने लगे। क्या करें, ऊपर चढ़ भी नहीं पाएंगे, अभी मुर्गे उतरेंगे भी नहीं, रात की समय है। लेकिन कैसे भी करके आवाज किया, सीटी मारा, चिल्लाया, और लोमड़ियों ने मुर्गों को जगा दिया। जब जागे, नींद में आधा आंख खोल करके देखा तो नीचे लोमड़िया, और बड़े बड़े आंखें दिखा रहे थे, क्रोधित होकर के ऐसे लगा रहा था कि अब भी मैं तुमको फाड़ खाऊंगा। डर के मारे मुर्गे, उनको लगा कि अब भी हमको फाड़ खाएंगे, इसलिए चलो बचो, भागो दौड़ो, बस कूद पड़े। कूदे तो कहां, लोमड़ी के मुंह में। लेकिन वो मुर्गे वहीं रहते, सुरक्षित होता। इसी तरह जब मैं और आप हमारे प्रभु के हथेलियों पर होते, शैतान हमारे पास नहीं पहुंच सकता। बाहर रह करके वो जरूर धमकियां देगा, उसकी झूठ मूठ की धमकियों पर हम विश्वास ना करें, क्योंकि जब तक हम प्रभु के हाथों में हैं तब तक हम संपूर्ण सुरक्षित हैं। दो बात मैं हमेशा याद दिलाता हूं। एक, प्रभु हमें न त्यागेंगे। दूसरा, कोई भी ताकतवर नहीं है जो हमें प्रभु के हाथों से छीन ले। ये दो बात हमेशा याद रखिए। न प्रभु हमें त्यागेंगे, न हमारे दुश्मन हमें प्रभु के हाथों से छीन लेगा। हां, फिर एक ही संभावना है, उस मुर्गे की तरह हम खुद ही प्रभु के हाथों से कूदे, दुष्ट की मुंह में हम जरूर फंसेंगे। तो प्यारो, शैतान की जो भी अधिकार है सीमित है। द डेविल ओनली हैज प्रोवाइडेड फ्रीडम एंड अथॉरिटी। परमेश्वर ने उसे प्रदान किया, उसे दिया हुआ एक अनुमति ही है, सर्व स्वतंत्र नहीं है शैतान। तो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जो कष्ट मुसीबतें आए, पौलुस ने 1 कुरिन्थी 10 का 13वां पद में बताया। पहली बात, वो साधारण सी बात है ना। एक और बार पढ़िए 13वां पद। आनी से सिर्फ पढ़ रही हो तो आवाज नहीं आ रही है। इंग्लिश है इसलिए सोचा पढ़ना है कि जी, इंग्लिश ना, so I thought whether I should read or not. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape
that you may be able to endure it. Praise God. ये सब परेशानियां दे आर कॉमन टू ऑल मैन, सभी मनुष्यों के लिए होने वाली परीक्षाएं। दूसरी बात प्रभु ने क्या कहा है, हमारे सहने की बाहर नहीं है। तीसरी बात, परीक्षा के साथ इट्स नॉट बियॉन्ड आवर रेसिस्टेंस। और तीसरी बात है कि परीक्षा के साथ में निकास भी प्रभु ने तैयार किया है। गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड द एग्जिट। और चौथी बात, God is compassionate even in the midst of those trials and temptations. हमारे जीवन में आने वाले उन सब परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर दयावंद है हम पर, यानी हम पर वो तरस खाता है। समझ में आ रहा ना? Praise God. और पांचवी बात, परमेश्वर हमें उन सबको सहने का ताकत भी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर भेजने वाले नहीं तो परमेश्वर अनुमति देखकर आने वाले इन परेशानियों के बीच में हमें इन बातों को समझना है इसी वचन के अनुसार। ठीक है ना? तो वहां पर हम पढ़ते हैं, मनुष्य की जो क्या बोलते हैं, सभी मनुष्यों को होने वाली बातें हैं। दूसरी बात, हमारे सहने की बाहर की परीक्षा प्रभु हमें नहीं देंगे। और तीसरा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। चौथी बात, परमेश्वर, हिंदी में लिखा है सच्चा है, यानी परमेश्वर हम पर दया करेगा। He is compassionate, merciful towards us. और पांचवी बात, ये सब कुछ सहने का वो हमें शक्ति भी प्रदान करेगा। अगर इतना है तो परेशानियों में से हम क्यों न गुजरे? क्या परेशानी है फिर इन परेशानियों से? Praise the Lord. उससे हम हमारे लिए कष्ट उठाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कष्टों को क्यों सहा, कैसे सहा? हमने इब्रानियों 12 का 2 में पढ़े थे, 2 और 3 में। अपने आगे धरी हुई आनंद की वजह से प्रभु ने क्रूस की कष्ट को सह लिया। हाँ प्यारों, हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस का सारे कष्टों को सह लिया है। प्रेज गॉड। उस मसीही के समान हम भी कष्टों को उठाते हुए बन जावें, मसीही के बराबर हम भी हो जावें, तो कितनी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और मसीही की आगे धरी हुई आनंद मेरे और आपका महिमाकरण था। हमारे भी आगे कष्टों के बाद में
हमारे महिमाकरण के ही आनंद रखा हुआ है। प्रेज गॉड। हमारे महिमाकरण की आनंद। अगर हम कष्ट सहेंगे तो हमारे लिए कष्ट उठाया प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा को पाएंगे। इन विचारों को मैं आज यहां समाप्त करना चाहूंगा। विषय और लंबा है, हम उसको और किसी समय में मनन करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? प्रेज गॉड। इससे हमें हमारे कष्टों में आनंद करने का कुछ वजह है? Yes. Yes. प्रेज द लॉर्ड। डरने की कोई वजह No. नहीं, बुड़बुड़ाना भी नहीं, परंतु आनंद के साथ तब भी हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। मसीह के साथ हम भी महिमा को पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवनों में मदद करें।